ये 4 साल पहले हुआ था। मैं उस वक़्त हाई स्कूल में ही था। मुझसे मेरी शिफ्ट की लास्ट डिलीवरी करने को कहा गया। मुझे मेरी कार दी गई, जो 1999 कैमरी थी, पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए एकदम सटीक। मैंने अपने फ़ोन में जीपीएस सेट कर लिया है। अप स्टेट में रहने के कारण हर एक पिज़्ज़ा डिलीवरी मेरे लिए बहुत लंबी होती है। मुझे याद है कि सूरज ढलना शुरू हो गया था। इसका मतलब लगभग 7 बज चुके थे। मैं कह सकता हूँ कि लगभग 15 मिनट उस जंगल की धूल भरी सड़क पे गाड़ी चलाने के बाद मेरे जीपीएस ने बताया कि मैं पहुँच गया हूँ। वो एक छोटी पुरानी झोपड़ी थी, पूरी लकड़ी से बनी हुई। वो झोपड़ा उस जगह पर एकदम अकेला था, एक वीरान जगह के बीचों बीच एक जंगल में। लॉन बिल्कुल अस्त-व्यस्त था, क्योंकि वहाँ घास घुटने तक पहुँच चुकी थी। मुझे ऐसी जगहों पर जाने की आदत थी, तो मैंने अधिक सोचा नहीं। मैं पिज़्ज़ा को सामने वाले दरवाजे तक लेकर गया। वहाँ कोई डोरबेल नहीं थी, तो मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। 10 सेकंड बाद ही मुझे घर के अंदर से हल्के पैरों के कदम उस लकड़ी पे सुनाई देना शुरू हो गए। वो कदम दरवाजे तक चलकर आए और वहीं रुक गए। मुझे थोड़ा अजीब लगना शुरू हो गया था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मुझ पे कोई नज़र रखे हुए है। और तभी मैंने ध्यान दिया कि उस दरवाजे पर एक पीप होल है। पिज़्ज़ा वाला आ गया, मैंने कहा। मैंने सुना कि एक धीमी रूखी आवाज़ उस दरवाजे की दूसरी तरफ से मुझसे पिज़्ज़ा पीछे की तरफ लाने को कह रही है। मुझे पीछे की तरफ जाना ठीक नहीं लगा, कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। आप श्योर हैं सर? मैंने कहा। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कदमों की आवाज़ अभी तक दरवाजे से दूर नहीं गई थी, तो मुझे लगा कि वो अभी भी मुझे देख रहा है। मैं लगभग अपनी कार के पास वापस जाने का मन बना ही चुका था, पर मैंने तय किया कि अब मुझे अपने मालिक के साथ कोई और मुसीबत नहीं चाहिए। पिछली बार जब मैं पिज़्ज़ा वापस लेकर गया था, तब उसने मुझे अकड़ दिखाई थी, तो मैं अनमने ढंग से उस ना कटी हुई घास पे चलकर उस छोटे घर की पिछली तरफ गया। मुझे याद है कि वहाँ एक ओसारा और एक छोटा आंगन था। उस आंगन में एक मेज़ पड़ी थी, 4 कुर्सियों के साथ ढकी हुई। उनमें से एक का चेहरा मुझसे उल्टी तरफ था। मैंने किसी का सर उस कुर्सी पर देखा। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और कहा, एक्सक्यूज़ मी, पर वो इंसान ज़रा सा भी नहीं हिला, 1 इंच तक नहीं। एक्सक्यूज़ मी, मैंने फिर से कहा तेज़ी से। तब मेरे पीछे से मैंने सुना, यहाँ पर। मैं पीछे मुड़ा उस आदमी को देखने के लिए, जो उस घर के कोने से अपने सर से झाँक रहा था और मेरी तरफ देख रहा था, एक सनक भरी हंसी के साथ। यहाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं बुरी तरह डर गया। मैं पीछे घूमा और भागा उस घर की उल्टी तरफ, अपनी कार के पास। पता नहीं क्यों, पर पिज़्ज़ा अभी भी मेरे हाथ में थे। मैं अपनी कार में बैठा उसे चालू किया और वहाँ से निकल गया। इस एरिया वापस जाते वक्त मैंने रोड के साइड में गाड़ी रोकी और पुलिस को फ़ोन किया। तभी मुझे बताया गया कि उस घर में किसी के रहने की बड़े सालों से कोई निशानी नहीं है। उस घटना के कुछ दिन बाद ही मैंने अपनी पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ होता अगर मैं उस आदमी के पास जाता। पर आज इस दिन तक मुझे इच्छा होती है कि काश मैंने अपना सर घुमाकर देखा होता कि वहाँ कौन या क्या उस आंगन की कुर्सी पर बैठा हुआ था।